बंसीपुर गांव में सावित्री देवी अपने बेटे अमित और बहू नेहा के साथ रहती थी। अमित और नेहा की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। नेहा बहुत सीधी सादी, नम्र और मेहनती बहू थी, लेकिन पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा थी। वो हर वक्त अपने चेहरे पर पीला घूंघट ओढ़ी रहती थी, सुबह से लेकर रात तक, खाना बनाते वक्त, पूजा करते वक्त, यहाँ तक कि सोते वक्त भी। अरे भाई, ये नई बहू तो बड़ी रहस्यमयी है। हाँ, लगता है कोई राज छुपा है इसके घूंघट के नीचे। भाभी, आप हर वक्त ये घूंघट क्यों मोड़े रहती हैं? घर में तो कोई पराया भी नहीं है। कुछ बातें वक्त आने पर ही बताई जाती हैं कव्या। मतलब कुछ तो राज है। कव्या रोज नेहा को देखती रहती। वो खाना बनाते वक्त भी घूंघट नहीं हटाती। तेल के छींटे पड़ जाए तो भी वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती। माँ, मुझे लगता है भाभी कुछ छुपा रही हैं। कव्या, तू हर किसी में जासूसी क्यों ढूंढती रहती है? बहू बहुत संस्कारी है, छोड़ ये बातें। पर माँ, कुछ तो। बस, अब एक शब्द और नहीं। अगले दिन कव्या दीवार के पीछे छुपकर रसोई में झांक रही थी। नेहा आटा गूंद रही थी। तभी गैस का चूल्हा जोर से फटा। भाभी! सब लोग भागे आए, लेकिन सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और घूंघट जस का तस था। नेहा, तुम ठीक तो हो? हाँ अमित, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन कव्या ने देखा नेहा ने अपनी कान को कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि कुछ छुपा रही हो। अब चाहे कुछ भी हो, मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगी। रात को सब सो गए तो कव्या धीरे से नेहा के कमरे में गई। नेहा आईने के सामने खड़ी थी और अपना घूंघट हटाने ही वाली थी। बस, अब पता चलेगा असली बात। अचानक हवा चली, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। नेहा घबरा गई और घूंघट फिर सिर पर डाल लिया। कौन है वहां? बाहर आओ। कव्या डर कर कमरे से भाग गई। भैया, मुझे लगता है भाभी कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही हैं। कव्या, तू ज्यादा सीरियल मत देखा कर। ठीक है, फिर मैं ही जानकर रहूंगी। उस रात कव्या ने नया प्लान बनाया। उसने नेहा के तकिए पर कपूर का पाउडर छिड़क दिया। रात के 12 बजे नेहा सोने गई। थोड़ी देर बाद उसे सिर में जलन महसूस हुई। अरे, ये क्या हो रहा है? वो बार बार सिर खुजाने लगी। घूंघट थोड़ा हट गया। कव्या पर्दे के पीछे से देख रही थी और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान! नेहा के कान के पीछे गहरे जलने के निशान थे, जो उसके गाल तक फैले हुए थे। वो धीरे धीरे रो रही थी। काश वो दिन ना आया होता। कव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, मैं भाभी का सच जानना चाहती थी। जब नेहा की शादी से पहले उनके गांव में आग लगी थी तो उसने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया था। तब से उसका चेहरा जल गया है। उसने कहा था वो शादी तभी करेगी जब मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी। वो नहीं चाहती कि लोग उसे दया से देखें। भाभी, आपने इतना सहा और किसी को नहीं बताया। नेहा, अब तुम किसी पर्दे के पीछे मत छुपो। हमारे लिए तुम जैसी हो वैसी ही खूबसूरत हो। धन्यवाद अमित। मैं बस चाहती थी कि लोग मेरा चेहरा नहीं, मेरा दिल देखें। बेटी, तूने जो किया वो बहुत बड़ा काम है। तेरे जलने के निशान नहीं, तेरी हिम्मत ही तेरी खूबसूरती है। भाभी, आप सबसे सुंदर हो, क्योंकि आपने प्यार और बलिदान की असली मिसाल दी है। और पहली बार नेहा ने सबके सामने अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत और आत्मविश्वास चमक रहा था। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, आत्मा में होती है।